हाय फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आप सभी कैसे सभी विषयों की जैसे कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग की प्रिपरेशन घर पर ही बिना किसी पेड कोर्स के कर सकते हैं। सबसे पहले मैं मैथ का कवर करूंगा, मैथ आप कैसे तैयार करें। यदि आप बिगिनर हैं, शुरू से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि कम से कम डेली 3 से 4 घंटे मैथ को दे पाएँ। मैंने भी 22 की प्री, मेंस और 2023 की प्री तक भी काफ़ी समय दिया था और बस 2023 की मेंस में थोड़ा-सा कम टाइम दे पाया था क्योंकि डब्ल्यूओ का भी पेपर था जिसमें अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स थे, जिसकी वजह से डेली के 2-3 घंटे कम पड़ जाते थे। तो इस वजह से मेरा थोड़ा टाइम मेंस में कम हो गया था। बाकी पहले से मैं काफ़ी रेगुलर प्रैक्टिस करता आ रहा था। मैथ में भी जीके के जैसे ही अप्रोच करने हैं आपको, सेल्फ स्टडी के माध्यम से प्रिपेयर करना है, तो आप सबसे पहले कोई ईज़ी टॉपिक पकड़ें जिसमें आपको इंटरेस्ट आता हो, जिससे धीरे-धीरे इंटरेस्ट बढ़ता जाए मैथ में। जैसे कि परसेंटेज हो गया, परसेंटेज टॉपिक डायरेक्ट यूट्यूब से सर्च करें, 2-3 वीडियो क्लिक करके देखें। जिन टीचर से आपका कॉम्बिनेशन बैठ रहा है सही, उन टीचर के लेक्चर्स फॉलो करें। पहले तो लेक्चर कंप्लीट करें पूरा। जैसे परसेंटेज है, तो परसेंटेज का पूरा क्लास पहले ख़त्म करें ठीक से, और नोट्स भी बनाने ज़रूरी हैं, बिल्कुल नोट्स बनाइए। छोटा-सा कॉपी रख लीजिए पतला-सा और नोटबुक, और उसमें जो भी आप सीख रहे हैं डेली, वो नोट करते जाइए। और एक टीचर से जब पूरे टॉपिक्स ख़त्म हो जाएँ, तो फिर दूसरे टीचर्स के लेक्चर देखें, और वो भी हो सके तो डबल स्पीड करके देख लें या स्किप कर के, ताकि समय की बचत हो। और यदि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ट्रिक्स और फॉर्मूलाज मिल रहे हैं तो उसे नोट कर लें। इस प्रकार एक बार ठीक से लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएं, तो फिर पीवाईक्यूज व लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड टेस्ट सीरीज सोल्व करें। मैंने कुछ प्रमुख टीचर्स जैसे अभिनय सर, गगन सर के वीडियो लेक्चर्स फॉलो किए थे। आप जहाँ कहीं से भी अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ से करते रहें, और एक बार जो टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, उससे अब तक आए सभी टाइप्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किसी पीवाईक्यू बुक के माध्यम से करें, फिर कोई दूसरा टॉपिक शुरू करें। इस तरह से रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशन और अरिथमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथ के भी टॉपिक्स कवर कर लें। और पूरा सिलेबस कवर होने के बाद मैथ के डेली मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना शुरू कर दें। डेली एटलीस्ट 100 क्वेश्चन या 50 टू 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और क्वेश्चन सोल्व करते समय जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है, यदि उसके कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं, तो फिर से उस टॉपिक्स को सर्च करके उसको पढ़ लें और उसका नोट्स बना लें, ताकि दूसरी बार वो क्वेश्चन दिखे तो फिर ढूंढना ना पड़े। और यदि क्वेश्चंस पढ़े हैं और फिर भी सोल्व नहीं हो रहा है, तो पहले अपने नोट्स देखें कि नोट्स में वो लिखे हैं तो क्यों नहीं हुआ, याद नहीं है। तो ऐसे-ऐसे करके बार-बार आपका रिवीजन होता रहेगा। मैथ सीखने में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा महत्व होती है, तो आप कोशिश करें कि जैसे ही क्लास खत्म हो रहा है आपके लेक्चर का, तो उसके मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करें, और जो एक्स्ट्रा वर्क दे रहे हैं होमवर्क के रूप में या ऐसा उस चैप्टर से जुड़े हुए सवाल कहीं मिल रहे हैं, तो उसे सोल्व करें। मैथ सीखने का यही एक बेस्ट फार्मूला है, जितना आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी सीखेंगे। अब मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, रीजनिंग आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो मैं तो रीजनिंग के लिए कोई स्पेशल टीचर फॉलो नहीं किया था। रीजनिंग के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स थे, जैसे 2-3 टॉपिक थे जिनके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था, जिनके लिए वीडियो लेक्चर देखना पड़ा था कुछ। और बाकी तो ऐसे ही टेस्ट सीरीज लगाते-लगाते ही रीजनिंग कंप्लीट कर लिए थे। आप खुद भी ऐसा कर सकते हैं। रीजनिंग में ज़्यादा कुछ वो नहीं है। रीजनिंग के लिए ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर डेली 1 घंटा भी दे रहे हैं तो काफ़ी है। 30 से 40 मिनट हर नए टॉपिक के लिए सीखने के लिए दें, और फिर 20-25 मिनट में डेली कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। उसके अलावा यदि आप टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर देंगे, तो उसके साथ-साथ ही जो छूटे-उटे रहेंगे तो हो जाएँगे। उस समय भी जहाँ आपको दिक्कत आएगी वहाँ डायरेक्टली उस टॉपिक का नाम सर्च करते हुए आप थोड़ा-सा देख सकते हैं, 10 मिनट 5 मिनट की वीडियो ऐसे स्किप करके। रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स के आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू नोट्स बना लेंगे तो आपको हमेशा काम आएगा, जैसे कि कैलेंडर हो गया, कोई अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो लेटेस्ट पैटर्न में आ रहा है। अब इंग्लिश कंप्लीट करने के लिए तो 3 चीज़ों पर फोकस करना होगा। इंग्लिश में मेन 3 चीज़ है, ग्रामर, वोकैब और कम्प्रिहेंशन। ग्रामर के लिए आप इंग्लिश की प्लेन टू पैरामाउंट बुक फॉलो कर सकते हैं, और निमिषा बंसल मैम की 120 रूल्स ऑफ ग्रामर फॉलो कर सकते हैं।
वोकैब के लिए मैंने ब्लैक बुक और नीतू सिंह वोकैब की जो बुक है इनको फॉलो किया था। कम्प्रीहेंशन के लिए आप न्यूज़पेपर भी देख सकते हैं जैसे कि द हिंदू या कोई अन्य। साथ ही इसके लिए मैंने एक चैनल स्पेशली फॉलो की थी, है YET योर इंग्लिश ट्यूटर करके एक चैनल है, इनको फॉलो किया था। इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के लिए वोकैब ठीक से तैयार करना जरूरी है। कंपेरेटिवली आप वोकैब को थोड़ा सा ज़्यादा समय दें और डेली जो नए नए वोकैब सीख रहे हैं उनका टाइम टू टाइम रिविजन भी करते रहिए। वोकैब को कभी भी रट कर याद करने की कोशिश ना करें। मैंने सबसे पहले वन वर्ड कंप्लीट किया था, उसके बाद इडियम फ्रेजेज, फिर साइनो एंटो और फिर अदर कोई टॉपिक्स। इससे भी पहले आप कोशिश कर लें कि जो भी रूट वर्ड दिए गए हैं वो रूट वर्ड याद कर लें, जो आपको आगे काफ़ी काम आएगा। बिना रटे यदि ठीक से वोकैब तैयार करना है और जो कि कभी भूले ना या बहुत लंबे समय तक याद रहे, तो आप ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने स्टार्ट किया था। जैसे आज एक पेज आप ठीक से लर्न करें, उसमें भले ही 2 घंटे लग जाएँ, 1 घंटे लग जाएँ, जो भी दिए गए हैं उसको वर्ड बाय वर्ड ठीक से समझे पढ़ें। एक पेज कंप्लीट होने के बाद आप एक बार पीछे जाकर फिर से देखें रिविज़न करके कि आपको उस समय अगर याद आ रहा है तो वो 100% आपको याद आ जाएगा, बाद में भी याद हो जाएगा। उस समय तक अगर फ़ील आ रहा है कि आपको याद हो गया है। फिर अगले दिन नेक्स्ट पेज देखने से पहले पिछले पेज का रिविज़न कर लें, फिर नेक्स्ट पेज में स्टडी करें। फिर अगले दिन पिछले 2 पेजों का रिविज़न करें और फिर तीसरा पेज पढ़ें। ऐसे-ऐसे करके 1 वीक का पैटर्न कम से कम रखें। ऐसे आगे बढ़ते जाएँ और कभी 2-3 वीक के बाद कंप्लीट रिविज़न कर लें। इस तरह से रेगुलर प्रिपरेशन करते जाएँ, आपको काफ़ी बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगा। इसके अलावा यदि कुछ रह जाता है तो सेट लगाते समय भी आपका सब पूरा होता रहेगा। जब तक कंप्लीट सिलेबस पूरा कवर नहीं कर लेते हैं तब तक मिनी मॉक टेस्ट भी लगाते रहें, सेक्शनल जो होते हैं। फिर जैसे ही सभी विषय तैयार हो जाते हैं, सभी सिलेबस कवर हो जाते हैं लगभग, तो आप फुल लेंथ के मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें। यदि प्री है तो डेली आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं। सभी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप डेली एक मॉक देना शुरू कर दें। उसके अलावा आप उसके बाद मॉक का ठीक से एनालिसिस करें और जो भी कमी आ रही है उसको दूर करने की कोशिश करें। जहाँ-जहाँ दिक्कत हो रही है आपको, वो टॉपिक सर्च करके क्लियर करने की कोशिश करें। इसके अतिरिक्त जो टाइम बच जाएँगे, वो आपके कंप्यूटर प्रिपरेशन के लिए और टाइपिंग के लिए आज हो जाएँगे, और एक्स्ट्रा जो भी कुछ अगर रह जाता है तो उसमें टाइम दे दीजिए। इस तरह से रेगुलरिटी मेंटेन करके रखिए, कंसिस्टेंट रहिए। सिलेबस और वेटेज के अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट्स पर ठीक-ठाक समय दें। पर यदि कोई सब्जेक्ट ज़्यादा ही पीछे छूट रहा हो तो उसके लिए वीक में किसी दिन 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम दे दें। इसी तरह प्रिपरेशन करते रहें, एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।